क्लास रूम भरा हुआ था, शोर, हंसी, बातें, सब कुछ था, मगर आखिरी बेंच पर बैठा लड़का ऐसा था जैसे वहां मौजूद ही न हो। अचानक टीचर ने कहा, आज सबको अपनी जिंदगी का एक ख्वाब बताना है। पूरा कमरा पुरजोश हो गया, मगर आखिरी बेंच वाला लड़का अपनी कॉपी बंद करके जमीन को देखने लगा, क्योंकि उसने ख्वाब देखना कब का छोड़ दिया था। इस लड़के का नाम अरसलान था। उम्र सिर्फ 16 साल, मगर जिम्मा दारियां 40 साल जैसी। उसके वालिद बीमार थे, माँ घरों में काम करती थी और अरसलान उस स्कूल के बाद एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। क्लास में कोई उससे बात नहीं करता था। वो न अच्छे कपड़े पहनता था, न महंगा बैग लाता था, इसलिए वो नजर इंदाज कर दिया गया था। जब बारी अरसलान की आई तो कमरे में खामोशी छा गई। टीचर ने नरमी से पूछा, अरसलान, तुम्हारा ख्वाब क्या है? अरसलान ने सिर उठाया। आंखों में हचकचाहट थी, मगर आवाज मजबूत। सर, मेरा ख्वाब बड़ा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक दिन अबू ठीक हो जाएं और उम्मी को मजीद काम न करना पड़े। कमरे की खामोशी अब बोझल हो चुकी थी। उसी दिन एक अजीब बात हुई। क्लास के वो बच्चे जो कभी अरसलान को देखते भी नहीं थे, अब उसके पास आकर बैठने लगे। किसी ने नोट्स दिए, किसी ने फेस के बारे में बताया और किसी ने कहा, अगर कभी बात करनी हो तो मैं हूँ। सालों बाद उसी स्कूल में एक तकरीब थी। स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था, सादा कपड़े, पुरातमाद आंखें, वही अरसलान था। उसने माइक पकड़ा और बोला, मैं आज जो भी हूँ किसी एक नसीहत की वजह से नहीं, बल्कि इस दिन की वजह से जब मुझे आखिरी बेंच से सामने बिठा लिया गया था। वो लम्हा सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदला था, बल्कि ये सुखा गया था। कभी किसी को उसकी खामोशी या जगह की बुनियाद पर छोटा मत समझ, क्योंकि आखिरी बेंच पर बैठा इंसान कल सबसे आगे भी हो सकता है।